गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। ये आपकी यूनिट है कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ को पढ़ने से पहले अपन बात करेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होता क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेट करना, डिजीज़ का कम्युनिकेट करना। डिजीज़ का कम्युनिकेट करना मतलब डिजीज बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचना, स्प्रेड होना, उसको अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। और ये कम्युनिकेबल डिजीज एक स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट के द्वारा होती है। स्पेसिफिक एजेंट होता है अलग अलग कम्युनिकेबल डिजीज कॉज करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी का फैलना, वो कांटेक्ट के माध्यम से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के माध्यम से, वो हो सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट, हो सकता है ड्रॉपलेट, हो सकता है स्किन कांटेक्ट, हो सकता है एयरबोन, हो सकता है। वो ये सारे क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कहने का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी का फैलना क्या कहलाता है, कम्युनिकेबल डिजीज। बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इनके क्लासिफिकेशन भी हैं, जैसे वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, जूनोसिस डिजीज़। इनका अपन ब्रीफली क्या करेंगे, एक एक करके इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ की डेफिनेशन की। तो आपके स्क्रीन पे है कम्युनिकेबल डिजीज़ की डेफिनेशन। तो फर्स्ट दो डेफिनेशन है इसमें। फर्स्ट क्या है, एन इलनेस ड्यू टू स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट विच इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये डेफिनेशन अपने को क्या बता रही है, एन इलनेस, एक इलनेस, एक बीमारी है, जो ड्यू टू, जो होती है किसके द्वारा, स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट के द्वारा होती है। कैसे, विच इज स्प्रेड, जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो क्या होता है, विच इज, जो कि स्प्रेड करता है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो क्या करता है, स्प्रेड करता है क्या, इन्फेक्शियस एजेंट, जिससे क्या होती है, एक बीमारी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस इलनेस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज आर डिजीज दैट आर द रिजल्ट ऑफ ए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम एनिमल टू पीपल। ये डेफिनेशन अपने को क्या करेगी कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, एक डिजीज है दैट आर द रिजल्ट ऑफ, जो किसका रिजल्ट है या फिर किसके द्वारा होती है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। वो जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है वो क्या करता है, स्प्रेडिंग, स्प्रेड करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, स्प्रेड हो जाता है। या फिर अपन कह सकते हैं फ्रॉम एनिमल टू पीपुल, या वो जानवरों से किस में आ सकता है, इंसान में, उसको अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। गॉट इट। ये इसका क्या है, डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन क्या है कि एक स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो क्या करता है, एक इलनेस कोज करता है, वो स्प्रेड होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उस बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। जो कम्युनिकेट करती है बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उसको अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, राइट। कम्युनिकेबल डिजीज के कुछ क्लासिफिकेशन हैं, जैसे वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज और जूनोसिस डिजीज। जूनोसिस का मतलब जो एनिमल से स्प्रेड होती है। तो वायरल कौन कौन सी डिजीज, वायरल कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज हैं, तो वो है मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मम्पस, पोलियोमाइलाइटिस, एड्स, हेपेटाइटिस, स्वाइन फ्लू। ये क्या है, 9 वायरल डिजीज हैं। इनका अपन एक एक करके इनकी स्टडी करेंगे। सेकंड क्या है, बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल में फर्स्ट क्या है, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ जिसको अपन बोलते हैं पार्टोसिस, टिटनस, टिटनस को अपन बोल सकते हैं लॉकजो। नेक्स्ट है लेप्रोसी, फ्लैग, टाइफाइड फीवर, कॉलेरा। ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज हैं। इनका भी अपन एक एक करके स्टडी करेंगे। जूनोसिस डिजीज जो किन से होती हैं, एनिमल्स से स्प्रेड होती हैं, किसमें, ह्यूमंस में, जैसे कि रेबीज, रेबीज का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है डेंगू फीवर, मलेरिया, फ्लेरिया। ये क्या है, जूनोसिस डिजीज। तो अपन फर्स्ट लेते हैं वायरल डिजीज का। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, मीजल्स। तो मीजल्स क्या होता है, मीजल्स क्या है, एक वायरल कम्युनिकेबल डिजीज है। और कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब मैंने आपको बता दिया है। अब अपन बात करेंगे सिंपली किसके बारे में, मीजल्स के बारे में। मीजल्स क्या है, वायरल डिजीज। मीजल्स का दूसरा नाम क्या है, रूबेला। पहली बात तो मीजल्स को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, खसरा है। खसरा आपने सुना होगा, खसरा। मीजल्स को अपन क्या बोलते हैं, खसरा। और मीजल्स का दूसरा नाम क्या है, रूबेला।
रूबेला का मतलब क्या होता है? रूबेला मीन्स रेड स्पॉट, यानी कि बॉडी के ऊपर रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, रेड स्पॉट्स बन जाते हैं। दूसरा अपन कह सकते हैं स्किन रेसेस। स्किन रेसेस का मतलब चकत्ते पड़ जाना, और वो चकत्ते कहाँ पड़ते हैं? फेस पे पड़ते हैं, ट्रंक पे पड़ते हैं और एक्सट्रीमिटीज पे पड़ते हैं, राइट। तो ये इसका क्या है? सिंपली मीनिंग, मतलब है मीजल्स का, राइट। और मीजल्स जो इन्फेक्शन है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का क्या है? इन्फेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या पढ़ेंगे? इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इट इज ए वायरल डिजीज दैट मोस्टली फाउंड इन चिल्ड्रंस which is characterized by fever, coughing, sneezing and running of nose। इसकी डेफिनेशन अपने को क्या बता रही है कि एक ये वायरल डिजीज है, जो कि अपन ने पहले ही किस में पढ़ा था? क्लासिफिकेशन में। जो मीजल्स किसका क्लासिफिकेशन है? वायरल कम्युनिकेबल डिजीज का। दैट मोस्टली फाउंड इन चिल्ड्रन, ये मोस्टली किस में पाई जाती है? चिल्ड्रंस में, बच्चों में। विच इज करेक्टराइज बाई, इसके करेक्टर्स क्या हैं इस बीमारी के? फीवर, फीवर का मतलब इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, कफिंग खांसी, स्नीजिंग एंड रनिंग नोज। रनिंग नोज को अपन क्या बोलते हैं? राइनाइटिस, राइट। ये इसकी क्या है? डेफिनेशन। कहने का मतलब मीजल्स क्या है? एक वायरल डिजीज है जो मोस्टली बच्चों में होती है, और इसके लक्षण, इसके लक्षण क्या है? ये किससे करेक्टराइज होती है? फीवर आना, कफिंग होना, स्नीजिंग होना और नाक से पानी बहना, ये इसके क्या है? करेक्टराइज है, राइट। ये इसके लक्षण अपन कह सकते हैं। दूसरा अपन बात करते हैं पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ये किसके माध्यम से ये स्प्रेड होता है, किसके माध्यम से फैलता है? ये पैरामिक्सो ग्रुप का एक आरएनए वायरस है। पैरामिक्सो ग्रुप का वायरस, जो किसका ग्रुप का है? आरएनए वायरस का। ये किसके द्वारा फैलता है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है इसका? पैरामिक्सो वायरस, राइट। अब बात करते हैं अपन इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब कितने इन्फेक्टेड होने के बाद कितने दिन बाद इसके साइन सिम्टम्स बॉडी में दिखाई देने लग जाते हैं? तो वो है 10 to 14 डेज। जब ये वायरस बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, उसके 10 से 14 दिन के अंदर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अपने को दिखाई देने लगते हैं, राइट। फिर अपन बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये जो वायरल इन्फेक्शन है, पैरामिक्सो वायरस है, ये कौन से मोड से ट्रांसफर करता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, कौन से माध्यम से? तो फर्स्ट है डायरेक्ट कांटेक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कब स्प्रेड होती है? जब स्नीजिंग करता है, बोलता है, टॉकिंग करता है, कफिंग करता है, तो ये ड्रॉपलेट के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। नेक्स्ट है फॉमिट्स। फॉमिट्स के माध्यम से कोई भी कंटामिनेटेड, जो इस वायरस से कंटामिनेटेड फॉमिट्स, बर्तन हैं, यूटेंसियल हैं, उनको अगर कोई हेल्दी पर्सन यूज़ करता है तो उसके माध्यम से भी उसको मीजल्स हो सकता है, राइट। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, इनकी साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? तो फर्स्ट क्या है? फीवर, जो कि डेफिनेशन में आया था। फीवर का मतलब इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। लिथार्जी, लिथार्जी का मतलब लैक ऑफ एनर्जी, सुस्तीपन। कफ, कोरिएजा, कोरिएजा का मतलब ये एलर्जिक राइनाइटिस का टाइप ही है। और इसके साइन सिम्टम्स क्या है? राइनाइटिस, राइनाइटिस का मतलब रनिंग नोज, नाक से पानी आना। शॉर्ट थ्रो, शॉर्ट थ्रो का मतलब थ्रोट में पेन होना। और स्किन रेसेज, स्किन रेसेज यानी कि स्किन पे क्या पड़ जाना? चकत्ते पड़ जाना। और ये चकत्ते कहाँ तक फैल जाते हैं? स्किन रेस स्प्रेड ओवर द फेस, ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज। ये जो स्किन रेसेज हैं वो कहाँ कहाँ फैल जाते हैं? चेहरे पे, ट्रंक पे और एक्सट्रीमिटीज पे, राइट। नेक्स्ट इसका क्लिनिकल फीचर क्या है? स्मॉल रेड स्पॉट। स्मॉल रेड स्पॉट यानी कि रेड, लाल कलर के स्पॉट्स विथ वाइट सेंटर। और उस स्पॉट्स का, उस बिंदु का जो बीच वाला सेंटर होता है वो कैसा होता है? वाइट होता है। वाइट सेंटर अपीयरेंस, वो वाइट कलर का सेंटर उसका दिखाई देता है ऑन द इनसाइड ऑफ द चेक्स, गाल के अंदर। कहने का मतलब स्मॉल रेड स्पॉट होता है और उसका जो बीच सेंटर है वो कैसा होता है? वाइट होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है स्मॉल रेड स्पॉट? इनसाइड द चेक्स। नेक्स्ट इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? पिंक रेस डेवलप आफ्टर 3 to 5 डेज। पिंक रेसेस भी पड़ जाते हैं। सिम्टम्स विच राइज आफ्टर 2 to 3 days
इसका मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट जो कि कहाँ पाया जाता है? ऑन द बक्कल फेरेंजियल म्यूकोसा, कहने का मतलब ओरल कैविटीज में पाया जाता है। इसकी पहचान क्या है? मीजल्स की पहचान क्या है? मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसका? कॉप्लिक स्पॉट जो कैसा दिखाई देता है अपने को? रेड स्पॉट की तरह, और इसका जो वाइट जो बीच वाला सेंटर है इस रेड स्पॉट्स का, वो कैसा दिखाई देता है? वाइट अपीयरेंस वाला, राइट। ये तो इसके क्या हो गए? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, राइट। अपन बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन। अपन इस बीमारी को कौन से डायग्नोसिस से किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसके बेस पे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या है? मीजल्स। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट क्या है? बाय साइन एंड सिम्टम्स। अपन ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपन ने पढ़े हैं उनके माध्यम से अपन पहचान सकते हैं कि पेशेंट को क्या है? मीजल्स है। नेक्स्ट क्या है? कॉप्लिक स्पॉट चेक करके अपन पता कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या है? मीजल्स है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है? बाय स्वैब कल्चर ऑफ नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स में से एक कल्चर स्वैब लेते हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन लैब में अपन करवा के अपन पता कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या है? मीजल्स, राइट। फिर नेक्स्ट है सीरोलॉजिकल स्टडी। अपन ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी ये पता कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या है? मीजल्स। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेशेंट, इस बीमारी के साथ साथ में पेशेंट को और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है तो जाहिर सी बात है जीआई ट्रैक्ट का और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होना तय है। तो इनके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है? लेरेंजाइटिस, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन इन दी लेरिंज, इसको अपन बोलते हैं लेरेंजाइटिस। नेक्स्ट है गैस्ट्रोएंटराइटिस। गैस्ट्रोएंटराइटिस का मतलब क्या होता है? स्टमक और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना। ये इनकी क्या है? कॉम्प्लिकेशन। किसका? मिजल्स का कॉम्प्लिकेशन है। फिर नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन के ब्रोंकाइटिस, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकस में। फिर नेक्स्ट है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन इन मिडल ईयर, राइट। नेक्स्ट इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है? एंसेफलाइटिस। एंसेफलाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन, राइट। एंडोकार्डाइटिस, इनके सबसे नाम से पता चलता है। आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। इनके आगे क्या लगा हुआ है? जैसे एंडोकार्डाइटिस है तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन इन इनर लेयर ऑफ हार्ट, और अपन कह सकते हैं इसमें क्या इन्वॉल्व है? हार्ट वॉल्व का इन्फेक्शन क्या कहलाता है? एंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट है कंजक्टिवाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन किसका? कंजक्टाइवा का। जो आई की जो बाहर रेड रेड लेयर अपने को दिखाई देती है, इसका इन्फेक्शन उस टाइम पे ये कैसी हो जाती है? बिल्कुल रेड हो जाती है। क्या? आईज अपने को कंजक्टावाइटिस में अपने को दिखाई देता है ऐसा। ये सारी एमेशन की डिजीज हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट की, कि किस प्रकार से इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो इलाज मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पेशेंट ये जो मीजल्स है किस ऑर्गेनिज्म से फैल रही है वो वाली उसको मेडिसिन देना। तो ये क्या है? एक वायरल डिजीज है तो अपन इसमें क्या देते हैं? एंटीवायरल एजेंट। उसका एग्जांपल क्या है? एसाइक्लोवीर, ये एक ड्रग का नाम है जो इस वायरस के विरुद्ध, कौन से वायरस के विरुद्ध? पैरामिक्सो वायरस के विरुद्ध ये काम करती है। नेक्स्ट है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जो भी पेशेंट में सिम्टम्स आ रहे हैं उन एक एक सिम्टम्स को क्या कर देना है? मैनेज कर देना। जैसे सिम्टम्स क्या कहते हैं? फीवर, तो फीवर के लिए एंटीपायरेटिक दे देना। जैसे रनिंग नोज है, स्नीजिंग है, कफिंग है तो उसके लिए एंटीहिस्टामिन दे देंगे, सेडेटिव दे देंगे पेशेंट को। उसके अलावा सबसे सबसे कारगर थेरेपी इसमें क्या है? विटामिन ए थेरेपी। ऐसे वाले पेशेंट को अपन क्या करते हैं? विटामिन ए का घोल पिलाते हैं। दूसरा हाइड्रेशन, मैक्सिमम जितना हो सके पेशेंट को हाइड्रेट रखना। इसका क्या है? मेडिकल मैनेजमेंट, राइट। उसके बाद में अपन बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग में नर्स इस पेशेंट के लिए कौन सी सेवाएं अपनी दे सकती, कैसे मैनेजमेंट कर सकती है? तो वही है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना, इम्यूनाइजेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए, यही सारे इसमें क्या आएंगे? नर्सिंग मैनेजमेंट में है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? प्रोवाइड सिम्टोमेटिक केयर एंड रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। प्रोवाइड सिम्टोमेटिक केयर, जो भी सिम्टोमेटिक सिम्टम्स आ रहे हैं उनको क्या करना है? मैनेज करना है, उनकी केयर करनी है।
जैसे फीवर आए तो टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, कफिंग को मेंटेन रखना है, इनको। नेक्स्ट इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, क्योंकि रेस्पिरेटरी आइसोलेशन का मतलब है सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। रेस्पिरेटरी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। दूसरा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। तो इसलिए अपने को रेस्पिरेटरी आइसोलेशन पेशेंट का करना जरूरी होता है, ताकि दूसरे पेशेंटों में ये प्रॉब्लम ना फैल सके। तभी तो इसको अपन बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड हो सकती है, इसीलिए अपने को क्या करना है, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन करना। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, प्रोवाइड डार्क रूम टू पेशेंट फॉर फोटोफोबिया। अगर पेशेंट को लाइट से डर लगता है तो पेशेंट को अपन कौन सा रूम, डार्क रूम, अंधेरे वाला रूम जिसमें डिम लाइट होती है, वो वाला रूम पेशेंट को क्या करना है, प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, प्रिवेंशन थ्रू इम्यूनाइजेशन इज द बेस्ट प्रैक्टिस। पेशेंट को क्या प्रोवाइड करवाना, इम्यूनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूनाइजेशन क्या है, प्रिवेंशन का काम करता है, लेकिन ये जो इम्यूनोग्लोबिन होता है, अगर पेशेंट को वैक्सीन, मीजल्स का वैक्सीन नहीं लगा तो मीजल्स की प्रिवेंशन के लिए अपन मीजल्स का वैक्सीन लगवाते हैं। सपोज करो किसी पेशेंट को मीजल्स का वैक्सीन नहीं लगा और पेशेंट को मीजल्स हो गया, तो उस कंडीशन में अपन क्या देंगे, इम्यूनोग्लोबिन। क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन क्या करता है, इम्यूनोग्लोबिन क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडीज है, ये डायरेक्ट इस वायरस पे अटैक करती हैं किल करने के लिए। और जो इम्यूनाइजेशन में होता क्या है कि बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाती है, किसके खिलाफ, मीजल्स के खिलाफ, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है नर्सिंग मैनेजमेंट का, एंकरेज फॉर एडुकेट फ्लूइड इंटेक, जो कि मेडिकल मैनेजमेंट में भी था, हाइड्रेशन यहाँ भी है। एंकरेज फॉर एडुकेट फ्लूइड इंटेक, पेशेंट को अपन प्रोत्साहित करेंगे किसके, मैक्सिमम या फिर एडुकेट, जितना फ्लूइड उसको चाहिए बॉडी को उतना फ्लूइड पेशेंट लेवे। नेक्स्ट है बेड रेस्ट इन ह्यूमिड एंड वार्म रूम, पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाना है, उसके साथ साथ में ध्यान रखना है कि जो रूम है जो वार्म होना चाहिए थोड़ा सा, और ह्यूमिफाइड होना चाहिए, उसमें नमी होनी चाहिए। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन का मतलब इसलिए है क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, इसलिए स्ट्रिक्ट आइसोलेशन करना पेशेंट का। नेक्स्ट है प्रोवाइड ओरल केयर, पर्सनल हाइजीनिंग टू पेशेंट, पेशेंट की ओरल केयर प्रोवाइड करवाना, क्योंकि पेशेंट के जो क्या है, रेड स्पॉट्स हैं कहाँ पे, इनसाइड दी चिक्स हैं, और पर्सनल हाइजीनिंग ताकि ये स्प्रेड ना हो सके और पेशेंट में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो सके, राइट। अब अपन बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, कि मीजल्स से अपन किस प्रकार प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, वैक्सीन प्रोवाइड करवा देते हैं पेशेंट को। पेशेंट अपन नहीं कह सकते यहाँ पे, क्योंकि बर्थ के बाद में जब बच्चा 9 to 12 मंथ का होता है तब उसको अपन मीजल्स की क्या देते हैं, वैक्सीन देते हैं। उसके अलावा अपन एमएमआर की वैक्सीन, जो कि एमएमआर का मतलब क्या होता है, मीजल्स, मम्पस एंड रूबेला, ये 3 प्रकार की क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज, वो 15 से 18 मंथ पे दी जाती है। उसके साथ में विटामिन ए का घोल भी पिलाया जाता है, राइट। दूसरा क्या है, प्रिवेंशन अपन कैसे कर सकते हैं, अगर किसी पेशेंट को गिव ह्यूमन मीजल्स इम्यूनोग्लोबिन इफ वैक्सीन वाज नॉट गिवन बिफोर डिजीज, अगर बीमारी से पहले किसी को वैक्सीन नहीं लगा और पेशेंट को क्या हो गया, मीजल्स हो गया, तो उस कंडीशन में अपन क्या देंगे, इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडीज है, ये जाके वर्क नहीं करती, बनी बनाई क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है, राइट। ये इसका क्या है, प्रिवेंशन। अपन हेल्थ एजुकेशन भी दे सकते हैं पेशेंट को प्रिवेंशन के लिए, हाइजीनिंग के लिए, ये इसके क्या है, प्रिवेंशन। एंड लास्ट में क्या है, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन किसके रिगार्डिंग, अबाउट आइसोलेशन। आइसोलेशन के बारे में पेशेंट को अपन एजुकेट करेंगे कि किस प्रकार से इस पेशेंट की इस बीमारी की चैन को अपन ब्रेक कर सकते हैं, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन, अपन किसके ऊपर दे सकते हैं, इम्यूनाइजेशन के ऊपर। इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि ये बीमारी को बचाने से रोकता है, राइट। थैंक यू।